दोस्तों, आज हम द रेफ्यूटेशन ऑफ डार्विनिज्म पर एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम साइंटिफिक फैक्ट और साइंटिफिक आर्गुमेंट की रोशनी में ये जानेंगे कि ये थ्योरी सही है या नहीं। आइए पहले जानते हैं कि डार्विनिज्म क्या है। डार्विनिज्म ये एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि सभी जानदार समय के साथ साथ बदलते हैं और तरक्की करते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन जानदारों में ऐसी खूबियां होती हैं जो उन्हें अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से जीने में मदद करती हैं, वो जिंदा रहते हैं और वो अपनी खूबियों को अपने बच्चों में भी ट्रांसफर कर देते हैं। वहीं जो जानदार अपने एनवायरनमेंट में एडेप्टेशन नहीं कर पाते हैं, वो जानदार धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन के जरिए से नई नई स्पीसीज बनती हैं और कमजोर स्पीसीज खत्म हो जाती हैं। इस थ्योरी के मुताबिक परिंदे डायनासोर से बने हैं, यानी डायनासोर के पर निकल गए और वो परिंदे बन गए। घोड़े कुत्तों से बने हैं और मछलियां जमीन पर चलने वाले जानवरों से बनी हैं और इंसान बंदरों से बना है, यानी बंदर तरक्की करते करते इंसान बन गया। और ये सारे जानदार एक कॉमन एंसेस्टर से बने हैं। इस थ्योरी को द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। आज स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इसको इस तरह पढ़ाया जाता है जैसे कि ये कोई साइंटिफिक फैक्ट हो। आइए अब साइंस की रोशनी में डार्विनिज्म का जायजा लेते हैं और जानते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। डार्विनिज्म असल में कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक फिलॉसफी है। साइंटिफिक थ्योरी के लिए जरूरी है कि हाइपोथेसिस को साइंटिफिक प्रोसेस के जरिए गुजारा गया हो और वो साइंटिफिक प्रोसेस पर पूरी उतरी हो। साइंटिफिक प्रोसेस क्या है? साइंटिफिक प्रोसेस में दो चीजें होती हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस की दुनिया में कोई भी हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बगैर साइंटिफिक थ्योरी नहीं बन सकता। जितने भी हाइपोथेसिस साइंटिफिक थ्योरीज बने हैं, वो सब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर पूरा उतरने ही की वजह से बने हैं। मिसाल के तौर पर पेड़ पौधों की ग्रोथ सूरज की रोशनी पर डिपेंड करती है। यह पहले एक हाइपोथेसिस था, लेकिन यह आज एक साइंटिफिक थ्योरी है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से पता चला कि जो पौधे सूरज की रोशनी में रहते हैं वो हरे भरे रहते हैं और उनमें ग्रोथ भी होती रहती है, और जो पौधे अंधेरे में रहते हैं वो सूखकर खत्म हो जाते हैं। फिर बाद में लैब में एक्सपेरिमेंट के जरिए यह प्रयोग करके देखा गया और इसको बार बार दोहराया गया, तो ये हाइपोथेसिस सही निकला कि पेड़ पौधों की ग्रोथ सूरज की रोशनी पर डिपेंड करती है। इसलिए यह हाइपोथेसिस आज एक साइंटिफिक फैक्ट है। यानी ये बिल्कुल वेल एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल है कि कोई भी हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बगैर साइंटिफिक थ्योरी नहीं बन सकता। अब आप ये बताइए कि डार्विनिज्म साइंटिफिक प्रोसेस और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी पर पूरा उतरता है या नहीं। इसका बिल इत्तेफाक जवाब है कि नहीं। न तो डार्विनिज्म का ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है और न ही एक्सपेरिमेंटेशन। आज तक किसी भी इंसान ने इवोल्यूशन होता हुआ नहीं देखा है। आज तक किसी भी इंसान ने एक जानदार से दूसरा जानदार बनते हुए नहीं देखा है, और न ही कोई साइंटिस्ट लैब में एक जानदार से दूसरा जानदार बना सकता है। ऐसा करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो अब सवाल यह है कि डार्विनिज्म बगैर किसी साइंटिफिक प्रोसेस के साइंटिफिक थ्योरी कैसे बन गया। इसका जवाब है कुछ बायस साइंटिस्ट, एथियस्ट, कैपिटलिस्ट और एंटी रिलीजन लोग इस एंटी रिलीजन फिलॉसफी को साइंस का लिबादा उड़ाकर पेश करते हैं ताकि रिलीजन को जेर किया जा सके। और चूंकि विज्ञान के जन्म से ही वैज्ञानिकों को ईसाइयत के मजालिम झेलने पड़े हैं, न जाने कितने वैज्ञानिकों को ईसाई पादरियों और कलीसा ने मौत के घाट उतार डाला। इसलिए आज एंटी रिलीजन लोग, चाहे वो वैज्ञानिकों हों या नास्तिक हो या कोई भी, वो सब एक कमजोर डार्विनिज्म फिलॉसफी को दीन दुश्मनी में साइंस का रूप देकर पेश करते हैं। जबकि डार्विनिज्म फिलॉसफी साइंटिफिक थ्योरी के क्राइटेरिया पर पूरी नहीं उतरती है। दोस्तों, डार्विनिज्म की यही हकीकत है कि ये कोई साइंटिफिक चीज नहीं है। ये कोई साइंटिफिक थ्योरी भी नहीं है, बल्कि ये एक फिलॉसफी है। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।